नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को जानने वाले हैं जहां इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की, एक ऐसे देवता जिनकी कहानी महाभारत के युद्ध से शुरू होती है और आज के दौर तक करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, राजस्थान का एक छोटा सा गांव है खाटू। आखिर वहां ऐसा क्या है जो करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है? सोचिए, क्यों लोग एक मंदिर में शरीर के बिना सिर्फ एक सिर की मूर्ति के आगे अपना सिर झुकाते हैं? और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हर साल, खासकर फागुन के महीने में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। सब अपनी अपनी उम्मीदें लेके, अपनी अधूरी मुरादें पूरी होने की आस में। और जब आप इन भक्तों के दावे सुनते हैं ना, तो हैरानी होती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ आने से उनकी जानलेवा बीमारियां ठीक हो गईं। किसी को सालों बाद नौकरी मिली, किसी की गोद भर गई, तो कोई कहता है कि वो मौत के मुंह से वापस लौट आया। अब ये सिर्फ आस्था है या फिर विज्ञान से परे कोई शक्ति? तो भाई, इस आज के रहस्य को समझने के लिए हमें चलना होगा हजारों साल पीछे, महाभारत के युग में। हमारी कहानी के हीरो हैं एक ऐसे योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था और जिनके पास थे सिर्फ 3 बाण। उनका नाम था बर्बरिक, पांडव भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। बर्बरिक बचपन से ही इतने काबिल थे कि युद्ध कला में उन्हें अपराज्य मतलब इनविंसिबल माना जाता था। बर्बरीक की असली ताकत थे वो 3 बाण जो उन्हें भगवान शिव से मिले थे। और ये कोई मामूली बाण नहीं थे। पहला बाण उन सभी चीजों पर निशान लगा देता था जिन्हें खत्म करना है। दूसरा बाण उन सभी निशान लगी चीजों को एक झटके में खत्म कर देता था। और तीसरा बाण, वो तो अपना काम पूरा करके वापस तरकश में आ जाता था। मतलब इन 3 बाणों से वो कोई भी युद्ध पलक झपकते ही खत्म कर सकते थे। लेकिन इतनी शक्ति के साथ जुड़ा था एक वचन, एक वादा जो उन्होंने अपनी मां को दिया था। वो वादा था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ूंगा। और यही एक लाइन इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। तो जब महाभारत का महासंग्राम शुरू हुआ, बर्बरीक भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जो सिर्फ उनकी शक्ति ही नहीं बल्कि उनके पूरे अस्तित्व की परीक्षा लेने वाला था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण थे, जो एक साधारण ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक का रास्ता रोककर खड़े हो गए। कृष्ण ये जानना चाहते थे कि ये अजय योद्धा आखिर करने क्या वाला है। कृष्ण ने बर्बरीक को परखने के लिए कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद कर दिखाओ। फिर कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया और वो बाण पेड़ के सारे पत्तों को छेदता हुआ सीधा कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर में भी छेद कर देगा। इस परीक्षा से कृष्ण को ये तो समझ आ गया कि बर्बरीक की शक्ति अजेय है, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी चिंता भी खड़ी हो गई। बर्बरीक के वचन के हिसाब से वो हारते हुए पक्ष का साथ देते। इसका मतलब ये था कि युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर पड़ता, बर्बरी उसे जिता देते, चाहे वो अधर्म का ही पक्ष क्यों न हो। धर्म के रक्षा के लिए कृष्ण ने उस महान योद्धा से सबसे बड़ा दान मांगा। उन्होंने कहा, हे वीर, मैं तुमसे दान में तुम्हारा शीश मांगता हूँ। हैरानी की बात यह है कि बर्बरीक एक पल के लिए भी नहीं घबराए, पर वो ये समझ गए थे कि ऐसा दान कोई साधारण ब्राह्मण तो मांग ही नहीं सकता। इसके बाद जो हुआ, उसने बर्बरीक के बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। बर्बरीक ने जब ब्राह्मण से उनका असली रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। अपने सामने साक्षात भगवान को देखकर बर्बरीक समझ गए कि ये कोई आम परीक्षा नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ी दिव्य योजना है। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश प्रभु को अर्पित कर दिया और उनके इस महान त्याग को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वो वरदान दिया जो आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा कि कलयुग में यानी हमारे इस दौर में बर्बरीक को उनके अपने ही नाम श्याम से पूजा जाएगा। और देखिए कैसे कृष्ण ने बर्बरीक के वचन को ही उनके वरदान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, तुमने हमेशा हारने वाले का साथ देने का वचन दिया था, तुम्हारा ये बलिदान उस वचन को अमर कर देगा।
कलयुग में जब लोग जिंदगी में हर तरफ से हार जाएंगे, तब तुम उनके सहारे बनोगे। लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर पूजेंगे। तुम्हारा शीश ये पूरा युद्ध देखेगा और उसमें मेरा ही अंश वास करेगा। और बस यहीं से एक योद्धा का वचन एक देवता के वरदान में बदल गया। बर्बरीक के खाटू श्याम बनने का सफर शुरू हो गया और उनका मंदिर आज भी हारे का सहारा कहलाता है, जहां टूटे हुए दिलों को उम्मीद की एक नई किरण मिलती है। तो सदियों बाद क्या हुआ? खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय हर रोज एक ही जगह पर जाकर अपना सारा दूध खुद बहा देती थी। जब उस जगह को खोदा गया तो वहां से वही दिव्य सिर मिला। फिर सन 1927 में राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया, जिसके बाद उन्होंने पहला मंदिर बनवाया, जिसे 1720 में दीवान अभय सिंह ने और भी भव्य रूप दिया। और जिस जगह से ये सिर मिला, वहां से अपने आप एक पवित्र कुंड फूट पड़ा, जिसे आज हम श्याम कुंड कहते हैं। लोगों का मानना है कि इस कुंड में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और सबसे रहस्यमयी बात, आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस कुंड में पानी आता कहाँ से है। और यही वो विश्वास है जो करोड़ों लोगों को हर साल यहाँ खींच लाता है। भक्तों के लिए खाटू श्याम सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि वो आखिरी उम्मीद हैं जब दुनिया में हर कोई साथ छोड़ देता है। उनका नारा ही उनकी आस्था का सार है, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। तो आखिर ये है क्या? सिर्फ एक कहानी, कोई ऐतिहासिक घटना, या फिर ये चमत्कार है जो अटूट आस्था से पैदा होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान के पास नहीं, बल्कि हर भक्त के अपने अनुभव में छिपा है।